हेलो ऑल। आई होप आप लोगों ने एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की तैयारी पूरे जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी होगी। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि सर जब हम इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें पक्का पढ़नी है, मतलब व्हाट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स या मस्ट रीड बुक्स जो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हमें फॉलो करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 बुक्स हैं जो आपकी बेस्ट फ्रेंड बनेंगी इस पर्टिकुलर जर्नी में, और आप लोगों को उन बुक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्रेहेंसिव गाइड बुक के बारे में जो आप लोगों के पास पक्का होनी चाहिए जब अगर आप एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर ना सिर्फ आपको एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी, सोर्सेज, टू डू लिस्ट के बारे में पता लगेगा, बल्कि डिकोडेड सिलेबस और जो सभी सब्जेक्ट्स की बुक लिस्ट है उनके बारे में पता लगेगा। आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं 2002, 2004, 2012 और 2015 के एपीएफसी के पीवाईक्यूज अलॉन्ग विद ईओ पीवाईक्यूज। तो आप लोगों के पास एक गाइड बुक पक्का होनी चाहिए अगर आप इन दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ये गाइड बुक आप लोगों के लिए टोटली फ्री है और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग अभी अपनी कॉपी सिक्योर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर जो बुक्स हैं उनको मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि इन बुक्स की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है और इन बुक्स से हम पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। तो इन बुक्स की सीरीज में सबसे पहली बुक जो आती है वो आती है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। देखिए दिस इज दी बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्योंकि जब भी हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो दिस इज दी अल्टीमेट सोर्स जहां से हम पेपर की पूरी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। अगर आप ईओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एपीएफसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक तो आप सबने पढ़नी ही पढ़नी है। अगर सेल्फ स्टडी से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ये बुक मस्ट है। अगर कोई बच्चा किसी कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इंश्योर कर ले कि जिस कोर्स में वो इन्वॉल्व है उसके जो नोट्स हैं क्या वो इस बुक के हिसाब से है या नहीं है, मतलब इस बुक का कंटेंट कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज दी मस्ट रीड बुक फॉर दी एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। आप में से कोई भी बच्चा इस बुक को तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। जो नेक्स्ट बुक है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पर ना इस बुक के तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। जैसे लक्ष्मीकांत के कोई अल्टरनेटिव हमें ज्यादा तगड़ा देखने को नहीं मिलता। लोग आपको डीडी बसु या फिर सुभाष कश्यप सजेस्ट तो करेंगे, लेकिन वो बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत फिर भी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़नी है, अगर टाइम मिलता है तो डीडी बसु और सुभाष कश्यप भी पढ़ ले। तो वो अल्टरनेटिव जो है वो उसका कोई सॉलिड अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रम के आपको सॉलिड अल्टरनेटिव देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द सेकंड बुक जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप लोग पक्का पढ़िए अगर आप एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। दिस बुक इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव वहीर और पॉपुलरली नोन एज स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में जो कंटेंट है वो बहुत ही तरीके से प्रेजेंट किया गया है, सारी फैक्चुअल चीजों को कवर किया गया है, प्लस कंसेप्ट्स को भी कवर किया गया है। इस बुक के अल्टरनेटिव की फॉर्म में आप लोगों को शेखर बंदोपाध्याय की प्लस टू पार्टीशन देखने को मिलेगी। आप लोगों को विपिन चंद्रा की जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वो देखने को मिलेगी। लेकिन वो जो बुक्स है ना वो थोड़ी टेक्निकल बुक है, वहां पर आपको कंटेंट निकालना पड़ता है, मतलब वो थोड़ी कहते हैं ना कि वैसी बुक्स हैं जहां पर आप लोगों को प्रॉपर एग्जाम मैनर में कंटेंट नहीं दिया गया है। वहां पर तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी है और उसमें से एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को अलग से जो है फिल्टर आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये बुक जो है वो एग्जाम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखी गई है, खासकर यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से मीट करती है। कंटेंट को इसी तरीके से पेश किया गया है कि जैसा हमारे एग्जामिनेशन में ऐसा यूटिलाइज हो जाए। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्स में एपीएफसी में ईओ में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं। दिस इज दी वन पॉइंट सॉल्यूशन फॉर दी मॉडर्न हिस्ट्री कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बुक दोस्तों उस सब्जेक्ट की है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। आप लोगों में से काफी बच्चों को टेंशन है कि सर अकाउंटेंसी कहां से पढ़ें। ये हमने कभी बैकग्राउंड हमारा कॉमर्स का रहा नहीं, हमने ये कंपोनेंट कभी किसी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया नहीं, और अब जब इस एग्जाम में हमें ये देखने को मिल रहा है तो हम कहां से प्रिपेयर करें। कोई एक ऐसा वन पॉइंट सॉल्यूशन बता दो जिसके ऊपर हम अल्टीमेटली फोकस कर लें। दोस्तों यहाँ पर डीके गोयल की बुक्स आती हैं अकाउंटेंसी की, और इसमें आप डीके गोयल की जो बुक है क्लास 11 की वॉल्यूम 1 उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी बुक है, काफी अच्छी तरीके से लिखी गई है, बल्कि भी नहीं है, और यहां पर आप अपने कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और दोस्तों अकाउंटेंसी आप लोगों ने पक्का पढ़नी है। देखो अगर कोई बच्चा अकाउंटेंसी मिस करने की सोच रहा है तो शायद वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर देगा। तो दिस इज दी थर्ड बुक जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये बुक तो आपने पक्का पढ़नी है। ठीक है, और नो डाउट कोर्स वाले बच्चों को भी अब डाउट आ रहा होगा कि सर क्या अगर हमने आपके कोर्स में एनरोल कर रखा है तो हम ये बुक्स पढ़ें। दोस्तों हमने अपने कोर्स में बुक्स को ऑलरेडी कवर कर रखा है, अगर आप हमारे कोर्स के मटेरियल से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ये बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ बुक की बात करते हैं। जो फोर्थ बुक है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर आईआर एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। अगेन एक यूनिक कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। आप में से काफी बच्चे इसमें भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रिपरेशन बैकग्राउंड में इसको नहीं पढ़ा है। तो यहां पर एक बुक आती है प्याली घोष एंड शिफाली नंदन की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका लेटेस्ट वर्जन खरीदें।
अमेंडेड जो वर्जन है, जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, उसको आप जो है बाय करें, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर लॉस में मॉडिफिकेशन आ चुकी है, सिमिलरली आईआर के कुछ कंपोनेंट्स में मॉडिफिकेशन आ चुकी है। तो जितना अपडेटेड एडिशन आप लोगे उतना आपकी प्रिपरेशन के लिए बेटर रहेगा। और अगेन आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि जो लेबर लॉ है वो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, बेयर एक्ट, वहां पर अमेंडेड एक्ट आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो इस बुक से आप आईआर वाला पोर्शन काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन लेबर लॉस के लिए आप लोगों को अल्टीमेटली कहां जाना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर। अब आते हैं लास्ट बुक। देखिए लास्ट बुक बहुत सारी हो सकती थी, मैं आपको आर.एस. अग्रवाल भी सजेस्ट कर सकता था, मैं आपको रमेश सिंह भी सजेस्ट कर सकता था, लेकिन पेपर की वेटेज के हिसाब से, उस कंपोनेंट की वेटेज के हिसाब से मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं, दैट इज अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक। क्योंकि दोस्तों दोनों ही एग्जाम्स में, अगर मैं एपीएफसी की बात करूं, अगर मैं ईओए की बात करूं, तो कंप्यूटर एक ऐसा साइलेंट कंपोनेंट है जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरली हम इस कंपोनेंट की बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द वेटेज आपको दोनों ही एग्जाम में इसके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये 10 क्वेश्चन मतलब 25 नंबर, ये किसी भी बच्चे को वेस्ट नहीं करने हैं। यहां पर आप अपना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, मतलब 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इस बुक के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करने हैं, और यही एमसीक्यूज आपको पेपर में भी देखने को मिलते हैं। तो दिस इज द 5th बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, जो आपको पक्का फॉलो करनी है। इसके अलावा 1-2 बुक और हैं जो 5 की लिस्ट में नहीं आते, लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिसमें एस चांद की आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बहुत अच्छी बुक है। और सेल्फ स्टडी से अगर आपने मैथ प्रिपेयर करना है तो उस बुक से बेस्ट सॉल्यूशन कोई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिकली रमेश सिंह की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड देन एक और बुक है इंग्लिश की एसपी बख्शी की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो दीज आर दी 5 मस्ट रीड बुक। उनके बाद अगर आपने और भी बुक्स खरीदनी है तो वो 3 बुक्स आपकी हेल्प कर सकती हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई डाउट है किसी भी रिगार्डिंग प्रिपरेशन के, आप लोग हमें बोल सकते हैं 8146207241 पर ऑन अ कॉल, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutech.co.in पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।